अरे, ये वाला पर्दा थोड़ा बाएं तरफ खिसकाओ वरना बाहर से सब दिख जाएगा। पिंकी ने मुस्कुराते हुए कहा और अपने हाथ से हल्के से इशारा किया। कमरे में चमेली और मोगरे की भीनी भीनी खुशबू घुली हुई थी। मेज पर रखे कांच के गुलदस्ता में ताजे फूल अपनी पूरी रंगत में थे और फर्श पर बिछी सफेद चादर पर लाल गुलाब की पंखुड़ियां एक कलात्मक तरीके से बिखरी हुई थी। कमरे की रोशनी मध्यम थी। बस एक कोने में रखा लैंप हल्का पीला उजला दे रहा था, जिसने पूरे माहौल को एक रेशमी एहसास दे दिया था। दीवार पर टंगी पुरानी घड़ी की टिक टिक साफ सुनाई दे रही थी, जो इस खामोशी में एक अजीब सी बेचैनी और उत्सुकता दोनों पैदा कर रही थी। पिंकी ने अपने लाल रंग के बनारसी जोड़े को एक बार फिर से ठीक किया। उसकी कलाई में पहने सोने की चूड़ियां हर हरकत के साथ एक मधुर संगीत पैदा कर रही थी। उस आईने में अपनी छवि देखी। काजल से सजी उसकी गहरी आंखें और माथे पर लगी छोटी सी लाल बिंदी उसके चेहरे की मासूमियत और निखार को बढ़ा रही थी। वह बार बार अपनी उंगलियों से अपने दुपट्टे के किनारे को सहला रही थी, जैसे वह अपने भीतर चल रही घबराहट को शांत करने की कोशिश कर रही हो। बाहर गलियारे में मेहमानों के हंसने और बात करने की आवाजें आ रही थी। शादी की रस्मों का शोर अब धीरे धीरे कम हो रहा था, जो ये घर के बड़े अब नए जोड़े को एकांत देने की तैयार कर रहे थे। पिंकी ने एक गहरी सांस ली और कमरे के बीचों बीच रखे उस बड़े से पलंग की ओर देखा, जिसे उसकी सहेलियों ने बड़े प्यार से सजाया था। उसके दिल की धड़कनें तेज थी, लेकिन चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। वह जानती थी कि आज उसकी जिंदगी का एक नया और खूबसूरत अध्याय शुरू होने जा रहा है। तभी दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक हुई। पिंकी ने झटके से सीधी खड़ी हो गई। उसकी चूड़ियां एक बार फिर खनक उठी। उसने धीरे से दरवाजा खोला तो सामने समीर खड़ा था। समीर की आंखों में एक अजीब सी चमक थी और चेहरे पर एक शरारत भरी मुस्कान थी। उसने पिंकी को ऊपर से नीचे तक देखा और एक पल के लिए ठिठक गया। लाल बनारसी साड़ी में लिपटी पिंकी किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। समीर ने धीरे से हाथ बढ़ाकर पिंकी का हाथ थामा और उसे कमरे के अंदर खींच लिया। फिर धीरे से दरवाजा बंद कर दिया। कमरे की मध्यम रोशनी में दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे। समीर ने झुककर पिंकी के कान में धीरे से कहा, तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो कि मैं अपनी नजरें हटा ही नहीं पा रहा हूँ। पिंकी ने शर्मा कर अपनी नजरें झुका ली और दुपट्टे के पल्लू को अपनी उंगलियों में लपेटने लगी। इस खामोशी में उनकी सांसों की आवाज साफ सुनी जा सकती थी। समीर ने धीरे से पिंकी की कलाई पकड़ी, जिससे उसकी चूड़ियां एक बार फिर मधुर संगीत छेड़ने लगी। समीर ने धीरे से पिंकी के माथे पर एक छोटा सा चुंबन अंकित किया, जिससे पिंकी शरीर में एक सिरन दौड़ गई। उसने महसूस किया कि समीर का स्पर्श कितना सौम्य और प्यार भरा था। पिंकी ने भी धीरे से अपना सिर समीर के कंधे पर टिका दिया। उन दोनों के बीच का यह पल बहुत ही खास और निजी था, जहाँ शब्दों की जरूरत नहीं थी, बस एक दूसरे की मौजूदगी ही काफी थी। कमरे में बिखरे गुलाब की पंखुड़ियां और मोगरे की खुशबू उनके इस मिलन को और भी जादुई बना रही थी। समीर ने पिंकी का हाथ पकड़कर उसे धीरे से पलंग की ओर ले गया। जैसे ही पिंकी बैठी, उसकी साड़ी का पल्लू हल्का सा सरका, जिससे उसके कंधे की गोरी त्वचा मध्यम रोशनी में चमक उठी। समीर ने उसकी आंखों में गहराई से देखा, जिनमें एक अजीब सी कोशिश थी और समर्पण था। उसने बहुत ही धीरे से पिंकी के गालों को छुआ, जैसे वह किसी बेशकीमती चीज को संभाल रहा हो। पिंकी की धड़कनें अब और भी तेज हो गई थी और उसके चेहरे पर एक प्यार सी लाली छा गई थी। समीर ने मुस्कुराते हुए कहा, पिंकी, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी में कोई इतना खूबसूरत इंसान आएगा। यह सुनकर पिंकी और भी ज्यादा शर्मा गई और उसने अपना चेहरा समीर के छाती में छिपा लिया। समीर ने उसे अपनी बाहों में कसकर भर लिया और उस आलिंगन में एक ऐसी गर्माहट थी जिसने दोनों के दिलों को एक दूसरे में जोड़ दिया। यह केवल शारीरिक आकर्षण नहीं था, बल्कि दो आत्माओं का मिलन था जो अब एक नए सफर की शुरुआत कर रहे थे। कमरे के बाहर अब पूरी तरह सन्नाटा छा चुका था। समय जैसे ठहर गया था। समीर ने धीरे से पिंकी की ठुड्डी को ऊपर उठाया और उसकी आंखों में देखते हुए धीमी मुस्कान बिखेरी। उसने पिंकी के बालों की एक लट को कान के पीछे किया और उसके उंगलियों का स्पर्श पिंकी को एक सुखद एहसास दे रहा था। दोनों की सांसें अब एक ही लय में चलने लगी थी। उनके बीच की दूरी धीरे धीरे खत्म हो रही थी। जैसे ही समीर ने पिंकी को और करीब खींचा, पिंकी ने अपनी आंखें बंद कर ली और खुद को पूरी तरह समीर के हवाले कर दिया।
उस रात की खामोशी में केवल उनकी धड़कनों का शोर था, जो एक दूसरे के प्रति उनके गहरे प्रेम और आकर्षण की गवाही दे रहा था। उनके बीच का यह खिंचाव इतना प्रबल था कि दुनिया की कोई भी चीज अब उनके बीच नहीं आ सकती थी। यह एक ऐसी शुरुआत थी जिसमें प्यार, विश्वास और एक अटूट बंधन की मिठास घुली हुई थी। समीर ने बहुत ही धीरे से पिंकी के गले के हार को छुआ, जिससे एक हल्की सी खनखनाहट हुई। उसके हाथ की उंगलियां जब पिंकी की गर्दन को स्पर्श कर रही थी, तो पिंकी ने एक गहरी सांस ली। उसका रोम रोम जाग उठा था और वह इस पल की तीव्रता को महसूस कर रही थी। समीर ने अपनी नजरें उसकी आंखों में गड़ा रखी थी, जैसे वह उसके रूह को पढ़ना चाहता हो। पिंकी ने धीरे से समीर की कुर्ते के बटन पर अपना हाथ रखा। उसकी उंगलियां थोड़ी कांप रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही चमक और समर्पण था। समीर ने धीरे से उसे अपनी बाहों में उठाते हुए पलंग पर लेटाया, जहाँ गुलाब की पंखुड़ियां उसके स्वागत के लिए बिछी थी। जैसे ही वह उसके पास आया, पिंकी ने महसूस किया कि उसकी धड़कनें अब केवल उसकी नहीं, बल्कि समीर की भी तेज हो रही थी। कमरे की पीली मंदम रोशनी उनके चेहरों पर एक सुनहरा निखार ला रही थी। समीर ने बहुत ही कोमलता से पिंकी के हाथों को अपने हाथों में लिया और एक के बाद एक उसकी उंगलियों को छूने लगा, जिससे पिंकी के चेहरे पर एक प्यारे से मुस्कान और लज्जा का संगम उभर आया। समय का पता ही नहीं चला। बातों का सिलसिला अब स्पर्श में बदल चुका था। समीर ने धीरे से पिंकी के कानों के पास फुसफुसाते हुए कहा, तुम सिर्फ मेरी हो पिंकी। इस वाक्य ने पिंकी के दिल में प्यार की एक ऐसी लहर दौड़ाई कि उसने समीर को और मजबूती से पकड़ लिया। उनके बीच की दूरी अब पूरी तरह खत्म हो चुकी थी और वे एक दूसरे की सांसों की गर्माहट को महसूस कर सकते थे। यह मिलन केवल शारीरिक नहीं था, बल्कि दो दिलों का एक ऐसा संगम था जिसे वे सालों से ढूंढ रहे थे। रात गहराती गई और कमरे के बाहर की दुनिया जैसे पूरी तरह ओझल हो गई। अब वहाँ केवल वे दोनों थे और उनका निश्चल प्रेम। समीर का हर स्पर्श पिंकी को एक नई दुनिया का एहसास करा रहा था, जहाँ केवल सुकून और अपनापन था। उन्होंने एक दूसरे की आंखों में देखते हुए उस वादे को दोहराया कि चाहे जीवन में कितनी भी मुश्किल आए, वे हमेशा इसी तरह एक दूसरे का साथ निभाएंगे। यह रात उनके लिए महज एक शुरुआत थी, एक ऐसी प्रेम कहानी की जो आने वाले कई सालों तक यूं ही महकती रहेगी। समीर ने धीरे से पिंकी के हाथों से उसकी चूड़ियां एक एक करके उतारनी शुरू की। हर चूड़ी के उतरने के साथ एक हल्की सी खनक होती, जो उस खामोश कमरे में संगीत की तरह गूंज रही थी। पिंकी ने अपनी आंखें आधी बंद कर ली। वह इस पल की गहराई को महसूस कर रही थी। समीर की उंगलियां जब उसके कलाई के कोमल हिस्से को छूती, तो पिंकी के शरीर में एक मीठी सी सिहरन दौड़ जाती। उसने महसूस किया कि समीर का यह अंदाज कितना गहरा और सम्मानजनक है, जिसने उसे घबराहट को पूरी तरह से एक मीठे समर्पण में बदल दिया था। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, उनके बीच का संकोच धीरे धीरे पिघल रहा था। समीर ने पिंकी के माथे पर अपनी हथेलियों को टिकाया और उसे अपनी ओर खींचते हुए उसके चेहरे की मासूमियत को निहारा। पिंकी ने भी अपने बाएं समीर की गर्दन के चारों ओर लपेट ली, मानो वह दुनिया की हर चीज से कटकर बस इसे आलिंगन में सिमट जाना चाहती हो। उस पल में उनकी सांसों की गर्माहट एक दूसरे के चेहरों पर महसूस हो रही थी और शब्दों की जगह अब केवल धड़कन उन्हें ले ली थी। तभी पिंकी ने शर्माते हुए समीर की छाती पर अपना चेहरा छिपा लिया और उसे धीरे से कहा, समीर, क्या आप हमेशा ऐसे ही मुझसे प्यार करेंगे? समीर ने उसे और करीब खींचते हुए उसकी पेशानी को चूमा और धीमी आवाज में जवाब दिया, प्यार तो बस एक शब्द है पिंकी, मैं तो तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी देना चाहता हूँ। इस वाक्य ने पिंकी के दिल को गहराई तक छू लिया। वह जान गई थी कि वह एक ऐसे इंसान के साथ है जो न केवल उसकी सुंदरता से, बल्कि उसकी रूह से भी प्रेम करता है। कमरे की मंदम पीली रोशनी अब उनके प्रेम के रंगों को और भी गहरा बना रहे थे। समीर ने धीरे से पिंकी के दुपट्टे को सरकाया, जिससे उसके गर्दन और कंधों की कोमलता उभर आई। इस स्पर्श में एक ऐसी कोशिश थी जिसने माहौल को और भी रोमांचक बना दिया। वे दोनों अब एक दूसरे की बाहों में इस तरह उलझ हुए थे कि यह बताना मुश्किल था कि कौन किसका हिस्सा है। यह मिलन किसी जादुई सपने जैसा था, जहाँ समय ठहर गया था और केवल प्रेम की एक अनंत धारा बह रही थी। समीर की नजरें पिंकी के चेहरे पर टिकी थी, जो लज्जा और प्रेम से मिले जुले भावों से चमक रहा था।
उसने धीरे से पिंकी की कमर के पास हाथ रखा और उसे अपनी ओर और करीब खींच लिया। पिंकी ने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें मूंद ली, महसूस करते हुए कि समीर की धड़कनें उसके अपने दिल की लय से तालमेल बिठा रही है। उनके बीच का आकर्षण अब चरम पर था, एक ऐसा खिंचाव जिसे शब्दों में बयां करना नामुमकिन था, बस महसूस किया जा सकता था। जैसे जैसे रात की गहराई बढ़ रही थी, उनके बीच की दूरियां पूरी तरह मिट चुकी थी। समीर ने बहुत ही कोमलता से पिंकी के कान के पीछे बिखरे बालों की लट को छुआ और उसके स्पर्श से गर्माहट पिंकी के पूरे शरीर में एक लहर की तरह दौड़ गई। उसने महसूस किया कि समीर का हर अंदाज, हर छुअन उसे एक ऐसी दुनिया में ले जा रही है जहाँ केवल सुकून और समर्पण था। यह एक ऐसा पल था जहाँ दो एक दूसरे में विलीन होने को बेताब थी और उनकी खामोश निगाहें एक दूसरे को सब कुछ कह रही थी। दोनों अपने मन की बात समझ गए और अंधेरे कमरे में जाकर एक दूसरे में समा गए। अगर इस कहानी को सुनकर थोड़ी भी संतुष्टि मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोगों का कहना था वीडियो में बार बार सब्सक्राइब की मांग मत करो। मैंने आप लोगों की बात मानी और अब केवल मैं वीडियो में एक ही बार सब्सक्राइब की मांग करूँगा। आशा करता हूँ आपको बार बार सब्सक्राइब की मांग करने की ज़रूरत नहीं होगी। आप एक ही बार बोलने से सब्सक्राइब कर दोगे। सभी लोगों से अनुरोध है कि सब्सक्राइब जरूर करें और जो लोग सब्सक्राइब करे बिना चले जाते हैं वो सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। सब्सक्राइब